फ्रेंड, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में। मिड टर्म एग्ज़ाम कैसा था, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन और साथ में आंसर हम साथ साथ ही देखते जाएंगे। अधिकतम मार्क्स 80 हैं, 80 मार्क्स का ये पेपर था। ढंग से समझते हैं पूरा पैटर्न क्या था। 3 घंटे का समय मिला था। इसमें टोटल 40 प्रश्न थे, 5 खंडों में विभाजित था, यानी कि 5 पार्ट्स में ये प्रश्न पत्र विभाजित था। जो ए सेक्शन था पूरा 1 से 27 तक, बी सेक्शन 28 से 31 तक, सी 32 से 35 और 4 36 से 39 और आखिरी सेक्शन था जो ई, वो मैप था। आगे देखें। अब इसमें समय न खराब करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके जो सेक्शन आता है एमसीक्यू सेक्शन से। फ्रांस में सरकार को सीधा अदा किए जाने वाला कर का नाम बताइए। तो टैली जिसको बोलते थे, इंग्लिश में हम टैली लिखा जाता है और हिंदी में इसमें टाइल बोल दिया जाता है। सरकार को अदा करने वाला टैक्स, टाइल। बी है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती, पूछा है। तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तीसरा है, हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था। ग्योबल्स था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा। पांचवा प्रश्न है, सही मिलान की पहचान करनी थी। आपके सामने ऑप्शन दे रखे थे, नंगा पर्वत नेपाल, नामचा बरुआ नेपाल, कामेट नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये सही था। छठा था, दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान करनी थी। आपको जानकारी दी गई थी, 3 पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे लंबाई दी गए थे, उद्गम स्थल दिया गया था, उनकी सहायक नदियां बताई गई थी। इनको देख के पहचानना था कि ये कौन सी नदी है। तो ये जो पूरी आइडिया दिया गया था वो था गंगा नदी के बारे में। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। तो ये क्या है, गणराज्य, रिपब्लिक। अब था अगला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए थे, संकल्पना और कारण। बहुत बच्चों को ये समस्या आ रही थी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस तरह के प्रश्न 4 से 5 आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला था संकल्पना, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। तो ये सही बात है। और संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ सार्वजनिक फायदे के विषय में सोचते हैं। तो ये भी सही बात है कि सही बात है कि नहीं। तो ये इतनी सही बात नहीं है, तो इसलिए संकल्पना सही है, लेकिन उसका जो कारण है वो सही नहीं है, उसके साथ मैच नहीं करता ये। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है प्रश्न, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के रेबॉन द्वीप में कैद रखा गया। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया था। दोनों चीज़ें सही हैं, इसलिए ये आंसर इसका हुआ। प्रश्न 10वां, नीचे दिए गए प्रश्न प्राकथन दिए गए हैं, संकल्पना और कारण इनमें से ढूंढना है। तापी एक प्रायद्वीप नदी है। ये सही बात है, तापी हिमालय की नदी है। ये गलत है बिल्कुल। तापी जब प्रायद्वीप बोल दिया तो हिमालय के तो हो ही नहीं सकता, तो क गलत है, इसलिए आंसर सी इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न की बात करें आपके, तो 11वां था, मशीन एक स्थायी पूंजी है। उत्पादन में मशीनों का कई वर्षों तक उपयोग होता है। दोनों सही हैं, इसलिए ये आंसर। 12वें प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। मत्स्य पालन। 13वां प्रश्न, 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, सत्य है ये, ट्रू है। ट्रू फॉल्स की बात करें 13 से 15 तक पूछे गए हैं। 14वां प्रश्न है, खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, सही बात है। 15वां प्रश्न है, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला हिमाचल के नाम से जानी जाती है, गलत है ये। 8वां में प्रश्न पूछा गया, प्रायद्वीपीय मैदान सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, फॉल्स। अगला प्रश्न है, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको बदल के लिखना था। जैसे भारत की मानक याम्योत्तर का मान डैश है, 82 डिग्री हाफ पूर्वी है।
17वां प्रश्न है डैश में वर्ष 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया गया था पाकिस्तान में। 18वां है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अथवा में बात की जाए संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया तथा इन्हें डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जगह लिखना था आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। अब रिक्त स्थान है रॉबर्ट मुगेबो कहाँ के शासक है? जिम्बाब्वे के। 21वां है ऑशविट्स एक कत्ल खाना था जहां हिटलर के आदेश पर हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा गया। आम चुनाव किसे कहते हैं? जो हर 5 साल में होते हैं। आम चुनाव हर 5 साल में होते हैं आम चुनाव। उपचुनाव कब होते हैं? जब जिसे बाईपोल्स भी कहते हैं, मिड में हो जाते हैं जो। आप देखें लोकसभा विधानसभा भंग होने के बाद सभी चुनाव क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहते हैं। अथवा में जो प्रश्न है किसी सदस्य की मृत्यु का त्यागपत्र की स्थिति में उस क्षेत्र में होने वाला चुनाव वो बाय चुनाव है यानी कि उपचुनाव कहलाता है। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करना। 24वां प्रश्न है 18वीं सदी के उदारवादी के किसी एक विचार का उल्लेख कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सभी धर्मों को बराबर सम्मान। 25वां प्रश्न है नर्मदा नदी की किसी एक सहायक नदी का नाम बताइए। तो पूर्णा है इसकी सहायक नदी, वर्धा है, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, इनमें से आप एक लग सकते थे। 26वां प्रश्न है किसी एक खरीफ फसल का नाम लिखिए। चावल और बाजरा। 27वां है मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची है। निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा जाता है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। फरवरी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा में है लेनिन की अप्रैल थीसिस में वर्णित मांगों का उल्लेख कीजिए। अगला 29वां है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं चलिए। तो 28वें का पहला है खाद्य पदार्थों की कमी, सरकार द्वारा ड्यूमा की बर्खास्तगी, फैक्ट्री में तालाबंदी। अथवा में उत्तर है इसका प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो, जमीन किसानों के हवाले हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। 29वां है उत्तर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, फसल उत्पादकता में वृद्धि, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। और 30वें प्रश्न की बात करें। 30वां प्रश्न था लोकतंत्र में प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा ही लिए जाते हैं, कथन की पुष्टि करनी थी। तो इसका उत्तर है सरकार का चुनाव जनता के द्वारा, सरकार को अगले चुनाव में हार का खतरा, फैसले चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, ना किसी अनिर्वाचित व्यक्ति संस्था के द्वारा जवाबदेही तय होती है। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं। सबसे पहले स्थिति आपके पास है आशा दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर है और प्रतिदिन 100 रुपये कमाती है, जबकि प्रचलित मजदूरी दर उससे अधिक है, तो वो बेरोजगार है। आस्था की उम्र 28 वर्ष है, वह एक व्यवसायी की पुत्री है, वह काम करने की इच्छुक नहीं है, तो वो बेरोजगार नहीं है। आसिफा अपने मोहल्ले में राशन की दुकान चलाती है, वो बेरोजगार है। अथवा में है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं इसका। किसी व्यक्ति का मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका है, तो इसके ऊपर बताना था किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ मनुष्य संगठन के समग्र विकास में योगदान नहीं दे पाता है। विस्तृत स्वास्थ्य योजना से बेहतर जनशक्ति का निर्माण किया जा सकता है। अब 32वां प्रश्न था आपके सामने, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। जिन देशों में संविधान है वह सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। कथन के आलोक में भारतीय संविधान का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर था
भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। 1950 में से ही हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अनेक देशों जैसे पाकिस्तान में संविधान तो है, लेकिन अनेक बार गैर लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ है। भारत में संविधान अनुरूप शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न था 33वां, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पश्चिमी घाट सतत है जबकि पूर्वी घाट सतत नहीं है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है जबकि पूर्वी घाट पूर्वी तट के है समानांतर है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पूर्वी घाट में ऐसा नहीं है। पश्चिमी घाट की ऊंची शिखर अनाईमुडी, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। 33 में अथवा में प्रश्न था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिवालिक पर था और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। तो हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। अब बात की जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। उत्तर में अंडमान एवं दक्षिण में निकोबार। जलवायु विषुवती हुई है, घने जंगलों में आच्छादित है। 34वां प्रश्न था, यदि आप हिटलर शासित जर्मनी में एक विद्यार्थी होते तो आपको किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता। प्रश्न दोबारा सुनिए, यदि आप हिटलर शासित जर्मनी में एक विद्यार्थी होते तो आपको किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना पड़ता, उदाहरणों सहित समझाइए। तो विद्यार्थी स्वयं करेंगे तो उनके अगर अच्छा लिखा है तो मार्क्स हम खुद दे सकते हैं। अथवा में प्रश्न था, महाध्वंस हिटलर शासन का क्रूरतम रूप था, कथन का विश्लेषण कीजिए। होलोकॉस्ट जिसको कहते हैं, राजनीतिक विरोधियों की हत्या, ऑशविट्स जैसे कत्लखाने, यहूदियों पर विशेष अत्याचार, घेटों और कैंपों में नरकीय जीवन। 35वां प्रश्न था, गांव में गैर कृषि कार्यों का बढ़ावा देने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो विद्यार्थी स्वयं करेंगे, इसमें भी ये मेंशन किया गया है। ये प्रश्न है जो मैंने अभी आपसे पूछे हैं। आप देखिए, ये प्रश्न है आपसे अभी मैंने जो पूछे हैं, उत्तर भी जब भी बताए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, सेक्शन डी है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। यानी कि ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया ये पैराग्राफ है। इसको देखकर उत्तर करना था आपको। सन 1774 में बूर्बो राजवंश से कौन फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ? तो लुई 16वां। लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया की किस राजकुमारी से हुआ था? मैरी एंतोइनेट। और अगला प्रश्न है, लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी? 13। 36.4 का प्रश्न है, लंबे चले अमेरिकी युद्ध के चलते फ्रांस पर कितना कर्ज और जुड़ गया था? 1 अरब लिवरे। 36.5, लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष। अगला अनुच्छेद है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में वह एक बहुत सी सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलोचिस्तान तथा गिलगिट में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। यह अफवाह वाले में से शायद लिया गया है। इसमें प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? गंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक पैसेज आपका लिया जाएगा हिस्ट्री में, एक लिया जाएगा ज्योग्राफी में से। सिंधु नदी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? हिमाचल प्रदेश। सिंधु द्रोणी का कितना भाग भारत में है? 1/3 से कुछ अधिक भाग। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगला है संविधान में से लिया गया, यानी कि भारतीय संविधान किताब में से। हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इस कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए तथा कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए। इस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। 38.1 का है, लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किन के लिए किया गया है?
SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए किया गया है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में किन के लिए सीटें आरक्षित हैं? SC ST और महिलाओं के लिए यानी कि सभी के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ सकता है? अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोकसभा में 65 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यह असत्य है। अगला पैराग्राफ मानव संसाधन के ऊपर है। शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। तो अब इसके पैसेज के हम आंसर देखें। मानव संसाधन का विकास होता है उपरोक्त दोनों यानी कि शिक्षा के द्वारा और चिकित्सा के सेवा द्वारा। शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया होता है। कौन बच्चा भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है? जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का एक अच्छा चक्र कब बनता है? शिक्षित माता पिता और बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं। बच्चों के विकास का एक दुष्चक्र कब बनता है? जब अशिक्षित माता पिता और बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों से सुविधा वंचित होना। अब सेक्शन ई था मैप। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में ए और बी लक्षण को अंकित कीजिए। एक मित्र राष्ट्र पूछा था अमेरिका और एक धुरी राष्ट्र पूछा था इटली। तो ये थे दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के प्रश्नों के उत्तर, ताकि आप भी थोड़ा नॉलेज रख लें। अब बात की जाए मैप की, तो मैप आप देख सकते हैं। जास्कर श्रेणी बताई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश कहाँ है आप देख सकते हैं। उत्तरी सरकार, पुलिकिट झील कहाँ पर है सब आप देख सकते हैं। तो ये था पूरा आपका आज का एग्ज़ाम का पेपर। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।